सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं PGIMS रोहतक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइकोलॉजी सब्जेक्ट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस साल भी आपके अब फर्स्ट सेम के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आ सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन साइकोलॉजी, डिस्कस द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन डिटेल। तो सबसे पहले हमें साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करना है, एटलीस्ट हमें 2 डेफिनेशंस देनी है। उसके बाद हम डिफरेंट ब्रांचेस बताएंगे साइकोलॉजी की, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में थोड़ी सी इंट्रो दी है साइकोलॉजी की, आप भी दे सकते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, जैसे कि हमें पता ही है, साइकी और लोगोस। साइकी का मीनिंग है सोल और लोगोस का मीनिंग है स्टडी ऑफ। आगे मैंने थोड़ा सा एवोल्यूशन लिख दिया है। एवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर्स ने हमें साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी थी, दैट इज़ स्टडी ऑफ सोल। उसके बाद विलियम जेम्स ने स्टडी ऑफ माइंड। उसके बाद विलहेल्म वंट ने स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, एंड BF स्किनर ने दी थी फाइनली स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इसके बाद हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। एटलीस्ट 2 डेफिनेशन देनी है, और अगर आप ऑथर के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो उस डेफिनेशन में आप कोई चेंज नहीं करेंगे। जहाँ पे भी डॉट है वहीं पे डॉट लगानी है, एज इट इज़ डेफिनेशन लिखनी है। सो फर्स्ट डेफिनेशन हमने लिखी है वॉल्टर बोअर्स पिल्सबरी के अकॉर्डिंग। क्या है डेफिनेशन? साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, एज इट इज़ लर्न भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। ये हमने दी थी वुडवर्म एंड मार्कोइस ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, साइकोलॉजी इज़ अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल। और ये किसने दी थी? विलियम MC डगल ने। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में हम कैसे डिवाइड करते हैं? साइकोलॉजी को 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। तो प्योर साइकोलॉजी क्या करती है? इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड थ्योरी। ये हमें बेसिक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करती है साइकोलॉजी का। इट डील्स विद फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। ये फॉर्म करती है प्रिंसिपल्स को। इट सजेस्ट वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस, असेसमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और दूसरी तरफ अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है? ये जनरेटेड है थ्रू प्योर साइकोलॉजी। ये प्योर साइकोलॉजी के थ्रू ही जनरेट की थी हमने। इसमें क्या आता है? वेज एंड मीन्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रूल्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड टेक्निक्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? एप्लीकेशन आ जाएगी साइकोलॉजिकल रूल्स की। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी। अब हम साइकोलॉजी प्योर और अप्लाइड की फर्दर ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। तो प्योर साइकोलॉजी की ब्रांचेस को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में क्या करते हैं? इट डील्स विद फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल अडल्ट। तो ये क्या करता है? फंडामेंटल रूल्स को स्टडी करता है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल से पता चल जाता है कि जो चीज़ नॉर्मल नहीं है। तो ये क्या करता है? डील्स विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल। मतलब कि जो नॉर्मल नहीं है, और वो कौन हो सकते हैं? मेंटल डिसऑर्डर्स वाले, और उनके कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। इसके बाद है हमारे पास सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है? डील्स विद ग्रुप बिहेवियर। मतलब किसका बिहेवियर को डिस्कस करते हैं इसमें हम? ग्रुप के बिहेवियर को, एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद अदर पीपल। नेक्स्ट है हमारे पास, इट स्टडीज ग्रुप फिनोमेना। तो स्टडीज ग्रुप फिनोमेना, पब्लिक ओपिनियन, एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड क्राउड बिहेवियर। तो ये क्या स्टडी करता है? ग्रुप फिनोमेना, जैसे कि पब्लिक ओपिनियन, उनके एटीट्यूड्स और उनके बिलीव्स। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या आता है कि हमारी जो फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हमारी साइकोलॉजी है, जैसे कि इट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। इट एम्फसाइजेज ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ बॉडीली फैक्टर्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। तो ये क्या बताता है कि हमारी बॉडी के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं, वो आ जाएगा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास टाइप है
पैरासाइकोलॉजी। तो पैरासाइकोलॉजी क्या करता है, डील्स विथ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, जैसे कि रीबर्थ, किसी का रीबर्थ हुआ है, या फिर टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होता है, दो लोगों में क्या कनेक्शन है, मतलब वो सेम बातें बोलते हैं, ऐसा कुछ। एंड अलाइड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है जियोसाइकोलॉजी। इट डिस्क्राइब्स अ रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट एंड सॉइल विद बिहेवियर। तो ये क्या करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जैसे कि वेदर, क्लाइमेट और सॉइल, वो हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या आएगा, इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द बिहेवियर। तो ये क्या करता है, ऐसे फैक्टर्स को डिस्कस करता है जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। इसको हम फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलेसेंट साइकोलॉजी, अडल्ट साइकोलॉजी एंड ओल्ड एज साइकोलॉजी। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या आता है, इट स्टडीज द वेज एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। तो ये क्या है कि साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करके हम कैसे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं। इसमें क्या आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी डू बेसिक रिसर्च इन एन एफर्ट टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल एंड जनरल रूल्स ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो इसमें भी फर्दर ब्रांचेस आते हैं, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये क्या है, कहाँ एक्ट करती है ये, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इट इज़ अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग और लर्निंग। ये टीचिंग और लर्निंग दोनों प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ये क्या करती है, इंक्रीजेस एफिशिएंसी इन लर्निंग। कैसे एफिशिएंसी इन लर्निंग इंक्रीज होगी, बाय अप्लाइंग साइकोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ये क्या करता है, डिस्क्राइब कॉजेज ऑफ इलनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ पेशेंट एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है, इट occurs in industrial environment. It applies psychological principles to assist organizations in hiring, training and supervision and counseling of personnel. Next है हमारे पास legal psychology. Legal psychology studies the behavior of persons like clients, criminals, witness, etc. It studies the root cause of crime, dispute and can be properly understood. Next है हमारे पास military psychology. मिलिट्री साइकोलॉजी में क्या करते हैं, हाउ टू कीप मोरल ऑफ द सोल्जर। सोल्जर का कैसे मोरल बूस्ट करते हैं ड्यूरिंग वॉर एंड बेटर रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल्स। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल साइकोलॉजी। इट्स हेल्प्ड इन पॉलिटिक्स एंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड वाज मेड पॉपुलर बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट विल्हेल्म वंट ने। किसने पॉपुलर किया था, विल्हेल्म वंट ने, जिसने सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी ओपन की थी लिप्सिक में। लिप्सिक एक प्लेस है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। द वर्ड एक्सपेरिमेंट कम फ्रॉम लेटिन वर्ड मीनिंग टू ट्राई और पुट टू टेस्ट। तो एक्सपेरिमेंट कहाँ से आता है, लेटिन वर्ड से आता है, जिसका मीनिंग क्या है कि कुछ नई चीज़ ट्राई करना या फिर किसी चीज़ को हम टेस्ट में डालना। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ दिस मेथड हैज़ रेज्ड साइकोलॉजी टू द स्टेटस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो इस मेथड ने साइकोलॉजी का जो बार है वो हाई कर दिया है और इसको एक एक्सपेरिमेंटल साइंस प्रोड्यूस किया है, जैसे कि फिजिक्स है हमारी, केमिस्ट्री है या फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड स्टडीज कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सच एज एंग्जाइटी ऑन इनटेक ऑफ एल्कोहल। तो ये एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे इफेक्ट स्टडी करते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी का क्या इफेक्ट है एल्कोहल इनटेक में। नेक्स्ट है टू स्टडी द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइकोलॉजी यूज्ड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टू ऑब्जर्व एक्शंस और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें क्या था, साइकोलॉजी ने, साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कंडीशन को कंट्रोल कर दिया, मतलब पर्टिकुलर कंडीशन में किसी सब्जेक्ट को पुट किया और उनके एक्शंस और बिहेवियर को स्टडी किया। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन सर्टेन कॉन्क्लूजन्स आर ड्रॉन एंड थ्योरीज और प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश। जो हमने ऑब्जर्व किया उसमें से फिर हमने पर्टिकुलर कंक्लूजन्स बनाए और थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया। नेक्स्ट है असेंशियल फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। इट रिक्वायर्स 2 पर्सन्स, ये 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं इसमें, द एक्सपेरिमेंटर सब्जेक्ट
एक एक्सपेरिमेंटर है जो एक्सपेरिमेंट करता है और दूसरा सब्जेक्ट जिसका हम बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बिहेवियर तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही नोट कर सकते हैं। ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड अंडर कंट्रोल कंडीशंस। तो इसके ये स्टेप वाइज परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटिंग द प्रॉब्लम, पहले हम प्रॉब्लम को स्टेट करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है? टेनेटिव आंसर, कि हमने कोई क्वेश्चन रेज किया और उसका हमने पहले खुद आंसर बनाने की कोशिश की और फिर हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और चेक किया कि जो हमने टेनेटिव आंसर बनाया था वो सही था या नहीं था। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई स्टडी ऑब्जेक्ट्स। फिर क्या किया, जो सब्जेक्ट हमने लिया था स्टार्टिंग में, तो उसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप था जिस पे हमने जो नई इंटरवेंशन बनाई थी उस पर अप्लाई की, और कंट्रोल ग्रुप क्या था, जो नॉर्मल पीपल थे उन पे हमने कोई इंटरवेंशन अप्लाई नहीं की। फिर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर किया और फिर रिजल्ट्स को कंपेयर किया। आगे हम इन पॉइंट्स को फर्दर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास स्टेटिंग द प्रॉब्लम, जैसे कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑन रिड्यूसिंग एंग्जाइटी अमंग स्टूडेंट्स। तो हमने किसका इफेक्ट स्टडी किया? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, क्या कम करने के लिए? एंग्जाइटी। फिर हमने क्या किया? फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या था? टेनेटिव आंसर टू द प्रॉब्लम विच विल बी पुट टू टेस्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स हु विल अंडरगो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल हैव लेस एंग्जाइटी एज कम्पेयर टू स्टूडेंट हु डू नॉट। हमने ये पहले ही आंसर अपना एज्यूम करके चल लिया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई स्टडी ऑब्जेक्ट्स। हमने स्टडी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, तो अब हम स्टूडेंट्स पे चेक कर रहे हैं ना, तो हमारे स्टडी ऑब्जेक्ट भी कौन होंगे? स्टूडेंट्स। अब उनको हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इफेक्ट ऑफ द कोज, उस कोज का क्या इफेक्ट है, जैसे कि एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का हम इफेक्ट, एंग्जाइटी के ऊपर जो हमने चीज़ ली है डीप ब्रीदिंग, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। और नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कोज है हमारा, जो चीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट अलॉटिंग सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। फिर हमने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो पीपल थे वो गए अंडरगो डीप ब्रीदिंग, और कंट्रोल ग्रुप में क्या किया? डू नॉट रिसीव एनी इंटरवेंशन, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। मेजरिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर एंग्जाइटी ऑफ स्टूडेंट इज मेजर्ड, सब स्टूडेंट्स की एंग्जाइटी को मेजर किया गया। फैक्टर्स अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी हेल्ड कांस्टेंट। तो जो हमने वेरिएबल सेट किया था उसके अलावा जो सारे फैक्टर्स थे वो कांस्टेंट होने चाहिए थे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप दोनों में। नेक्स्ट है कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द टू ग्रुप्स। एंग्जाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप आर मेजर्ड, दोनों की एंग्जाइटी को मेजर किया। बेस्ड ऑन रिजल्ट हाइपोथेसिस में बी अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड। जो भी रिजल्ट आएगा हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे। तो इस मेथड की हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स भी लिखनी है टू। जैसे कि ये एक साइंटिफिक मेथड है, ये एस्टेब्लिश क्या करता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें हम फिनोमेना के ऊपर हमारा क्या रहता है? मैक्सिमम कंट्रोल रहता है, और इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है? कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, फेल्स टू स्टडी द बिहेवियर इन नेचुरलिस्टिक कंडीशन, क्योंकि नेचुरलिस्टिक कंडीशन में हम कुछ चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट ऑलवेज बी यूज्ड स्पेशली इफ द एक्सपेरिमेंट माइट बी डेंजरस टू द सब्जेक्ट, हम इसको हमेशा यूज़ भी नहीं कर सकते। ऑल प्रॉब्लम्स इन साइकोलॉजी कैन नॉट बी स्टडीड बाय दिस मेथड एज सम ऑफ देम मे नॉट बी सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंटेशन। हम हर चीज़ को स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते।